नमस्कार सर, हम गरीब किसान हैं सर। हम अपने खेत में उगाई हुई सब्जी मार्केट में बेचने जाते हैं तो वहाँ के गुंडे और दलाल हमें धमकाते हैं। सर, पहले हमें बहुत अच्छा भाव मिलता था सर। नकली तराजू लगा करके हमें लूट लेते हैं सर। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। नमस्ते भाई। क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर में भी सिर्फ आपका नाम सुना है। बहुत बोलते हो। बहुत बोलता हूँ। बात में बहुत दम है मालिक। तेरे बोल बचन की कोई कीमत नहीं है। मतलब मैंने जो सुना था वो गलत है। अफवाह ये है कि जो यहाँ आता है माला माल होके जाता है। ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, जितनी हाइट है उतना ही बोल। यहाँ पर क्यों आया है? सुना है यहाँ अनाज की अच्छी कीमत मिलती है, लाया हूँ, दिखाऊं क्या? ये देखिए, ले आया। रखो रखो, खुद ही देख लीजिए। छोटे, हाँ भाई। जरा गाड़ी का वजन तो कर। ये लो, 18 क्विंटल है। मालिक, बिल मालिक। इसे बिल दे दे। देख लो, सब सही है ना? ठीक है, सब करेक्ट ही होगा। ये पकड़ बिल। हाँ जी, ये लो। हाँ। भले गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से जो लॉट आया है उसमें 102 क्विंटल माल होना चाहिए। फिर वो माल 18 क्विंटल कैसे हो गया? कौन है बे तू? तेरा बाप गणेश, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एक लॉट में 24 क्विंटल के हिसाब से रोजाना 50 गाड़ी लोड हुई तो 1200 क्विंटल होता है, और पूरे महीने का हिसाब करो तो 36,000 क्विंटल। गरीब किसान से इस तरह से अनाज चोरी करते हो? ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? हर रोज किसी न किसी गांव में एक किसान आत्महत्या करता ही करता है। जितना तुम उन्हें देते हो उसमें से 15% छीन लेते हो। बचे 15% में वो कर्जा कैसे चुकाएंगे? अपने परिवार को पालेंगे कैसे? यहाँ का ओनर कौन है? प्रताप काले। ऑफिसर्स, प्रताप काले की जितनी भी दुकानें हैं सब पर नोटिस लगा दो और सभी दुकानों को सीज कर दो। इधर लाओ। छोड़ो। मेरी कंपनी से निकलने वाला माल बहुत लो क्वालिटी का है। क्या इसे रिजेक्ट किया ना? आपको इत्तला कर दूं कि यहाँ जो काम चल रहा है वो शुगर फैक्ट्री का नहीं, एक हॉस्पिटल का है। आप जैसे लोगों से मटेरियल खरीद कर अगर बिल्डिंग बनाई तो 100 साल की बजाय वो 2 साल में ही गिर जाएगी। तुम कोई ताजमहल बना रही हो क्या मैडम, जो 100 साल तक टिका रहे? आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही तो है। अब तो सरकार 5 साल तक नहीं टिकती, किसी चीज की गारंटी नहीं। चुपचाप क्वालिटी पेपर पे साइन कर दो। अगर आपकी बात मानकर साइन कर दिया और भगवान न करे ये बिल्डिंग गिर गई तो मुझे ही सबका श्राप मिलेगा। बिल्डिंग गिरने के बाद जो लोग मरेंगे तुम उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं बिल्डिंग बनने से पहले तुझे मौत की नींद सुलाने को सोच रहा हूँ। मुझे लड़कियों पर हाथ डालकर उस पर जुल्म ढाना पसंद नहीं है। घसीट कर ले जा और साइन करा। और अगर साइन ना करे तो इसके हाथ काट देना और मेरे पास लाना। टाइमिंग एकदम करेक्ट है ना मेरा? फिल्मों में दिखाते हैं सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस वाले अक्सर लेट पहुंचते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हटके हूं। मैं पहले ही आ जाता हूं। देखो, जैसे हमारे देश के फ्लैग की इज्जत होती है वैसे ही हमारे देश की लड़कियों की होनी चाहिए। फ्लैग की बेइज्जती मेरी बेइज्जती, तो फिर किसी लड़की की बेइज्जती मेरी बेइज्जती हुई ना। छे 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 छे। और ऊपर से ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है।
मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम कहते हो तुम मुझे नहीं चाहते, अक्सर डांटते हो, फिर तुमने मेरे लिए फाइट क्यों की और मुझे मेरे घर तक छोड़ने क्यों आए? अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं तो इसको मैं क्या समझूं? पुलिस सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड की हिफाजत करो, ऐसा कानून की किसी किताब में रूल नहीं लिखा गया। वैसे मेरे सपनों का हीरो इतनी अच्छी फाइट करता है, मुझे नहीं पता था। तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, थोड़ा वक्त दो, सब कुछ जान जाओगी। हे, अपने मालिक के लिए टिफिन भर। खा इसे। देख क्या रहा है, खा इसे। क्या हुआ? तुझसे एक निवाला भी नहीं खाया गया? रोज सैकड़ों बच्चे यही खाना खाते हैं। आज 100 बच्चे यही खाना खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बच्चों को फूड पॉइजन हुआ, ये प्रूव हुआ, या बच्चों को कुछ हुआ तो फिर सोच लेना। मरते हैं तो मरने दो, प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप में मरते हैं, सुनामी में मरते हैं, ये भी वैसा ही है। जब से तूने ओरिजिनल खाकी पहना है तब से तुझे पता नहीं क्या हुआ कि तू नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। कभी मजदूरों का सपोर्ट, कभी किसानों का सपोर्ट, कभी ड्राइवर्स का सपोर्ट। आखिर तू चाहता क्या? उस सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। अपने परिवार को पालने के लिए मैं खुद मजदूरी करता था। किसानों को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक किसान रह चुका हूँ। हमारे देश के किसान अगर 1 साल के लिए हल नहीं उठाए तो पूरा देश भूखा रह जाएगा। ड्राइवर्स को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उन्हीं की वजह से चलती है। एक दिन अगर ड्राइवर स्टीयरिंग नहीं पकड़े या काम पर नहीं आए तो तुम जैसों का पूरा हिसाब किताब डब्बा गोल हो जाएगा। मान लिया, तो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अब खाना खा लूं? ठंडा हो गया है। चलो उठ, खड़ा हो जा। सुन छोटे, खड़ा हो जा, बोला ना। उस खाने में अगर जहर मिला तो तू गया काम से। तेरा काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर तेरे साम्राज्य का एक एक दिन का बिखेर कर तुझे एक एक निवाले के लिए मजबूर नहीं किया। तुझे बीच चौराहे पर खड़ा करके तेरे हाथ में कटोरा नहीं थमाया तो मेरा नाम गणेश नहीं। पूरे शहर में अगर तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली ना तो मेरे घर पे एक वॉचमैन की जगह खाली है। जब चाहे आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। क्या कहा तूने? सोच के देख, मेरा डायलॉग हकीकत का रूप ले लेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। छोड़ दो साहब, छोड़ दो। गाड़ी की पोल्यूशन टेस्ट कब हुई? सर 3 दिन पहले करवाया था सर। आजकल सभी जगह पेट्रोल में मिलावट है सर, वो भी घासलेट। एक कैन में 10 लीटर पेट्रोल डालो मियाँ। कैन में नहीं दे सकते, सरकार ने मना किया तो है। ठीक है, गाड़ी में ही डाल दो। कितना लीटर? 10 लीटर मियाँ। हो गया। तो ऑफिसर्स, कहाँ का मेजरमेंट सही और कहाँ का कम आ रहा है? प्रताप काले के पेट्रोल पंप में हमें मिलावट मिली है सर। पूरे शहर को तबाह करने के लिए प्रताप काले का पंप ही बहुत है। प्रताप काले के सारे पेट्रोल पंप्स को सीज कर दो। भाई, आप गणेश की फोटो के सामने सिंगल लेग पर तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं अकेला ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन गणेश मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं उसे डिस्टर्ब कर। और हमारे शंकर का क्या? उसे फिलहाल अंदर ही रहने दो। अब गणेश को हमें जड़ से ही हिलाना पड़ेगा। मतलब? गधों को लात से मारा जाता है, अक्लमंदों को अक्ल से मारा जाता है। अब मुझे एकांत की जरूरत है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ।